गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। अभी लेक्चर 9 मैंने फाइनल कर लिया और उसमें 24 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन जो कि एम्स में आया हुआ, आईटी एडवांस, आईटी मेन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे और कैसे शॉर्टकट, कैसे आपको एक दूसरे से रिलेट करके आपको बनाया जाता है कम टाइम में, वो मैंने सिखाया अभी आपको। नेक्स्ट अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यूनिट ऑन डायमेंशन में हम लोग पढ़ चुके हैं 91, 92, 93। इससे पहले 93 तक कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं 94। आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स 5। देखिए बस आप छोटा सा रिलेशन में बता दूंगा, उसको फॉलो करना है। तो phi इज इक्वल टू बी है। where B the magnetic field, A for area। B magnetic field है, A for area। एरिया तो हो जाएगा, एरिया तो आपका मीटर स्क्वायर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू बी आई एल। ये रिजल्ट यूज करेंगे जिससे कि आप मैग्नेटिक फील्ड आप बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया फोर्स और डिवाइड बाई आई इंटू एल यूज कर सकते हैं। फोर्स जानते हैं, एम्पियर जानते हैं, एल फॉर लेंथ। चलिए अब यूनिट बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं। तो ये बस फंडामेंटल रिजल्ट जानना है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड आप अभी पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब पढ़े हुए हैं आप। फ्लक्स अब फाई इज इक्वल टू बी है। बी की जगह आप यूज कर लेंगे एफ और डिवाइड बाई आई और एल और इंटू एरिया। ठीक है, बाकी यूनिट सॉल्व करते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ फाई देखिए यहाँ पे, यह है न्यूटन, ऊपर में हो गया मीटर स्क्वायर, यहाँ नीचे में एम्पियर और ये मीटर हो गया। सॉल्व कर लेंगे। यह है ऊपर में न्यूटन, मीटर पर एम्पियर। सो न्यूटन मीटर को आप जूल भी कर सकते हैं। एम्पियर ये लिख सकते हैं। इसको वेबर भी बोलते हैं, वेबर। या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। बी की जगह आप बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। नोट करिए, डायमेंशन बनेगी इसका। सो नेक्स्ट डायमेंशन आपको करना था और आप डायमेंशन बनाएंगे इसका। डायमेंशन के लिए सबसे आसान ये ले लेंगे आप, सबसे इजी तो ये है न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन आप जानते हैं, या जूल पर एम्पियर भी कर सकते हैं। जूल mL2 T-2 और पर एम्पियर। सो डायमेंशन हो गया mL2 T-2 A -1 हो गया। नेक्स्ट 95। आपको पढ़ना है मैग्नेटिक मोमेंट।
सो मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए। सो मैं ड्राइंग कर देता हूँ, छोटा सा रिजल्ट है। ये है आपका एक वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और मान लीजिए वायर का रेडियस R है। सो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू द ए। सो करंट और एरिया ऑफ लूप, कॉइल का एरिया हो, I फॉर करंट, A फॉर एरिया हो गया। सो यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन बना लीजिए, कितना आसान है, एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट। सो करंट का मतलब एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन करेंगे, डायमेंशन ये करंट हो गया A और L स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट पोल स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है 96। पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ। सो पोल स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक मोमेंट बाय लेंथ ऑफ मैग्नेट। सो पोल स्ट्रेंथ जो है आपको लिखना है मैग्नेटिक मोमेंट बाय लेंथ ऑफ मैग्नेट। सो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बाय लेंथ ऑफ मैग्नेट L। म्यू हो गया I इंटू एरिया बाय लेंथ L। बाकी बना लीजिए यूनिट और डायमेंशन। सो ये है एम्पियर, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर। सो एम्पियर इंटू मीटर, और डायमेंशन हो गया A इंटू L। हो गया। नेक्स्ट पढ़ना है मैग्नेटिक पोटेंशियल। से मैग्नेटिक फील्ड के लिए सब यूनिट और डायमेंशन आप पढ़ रहे हैं। सो मैग्नेटिक पोटेंशियल मेन सारा हो गया है, जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है सब हो गया, बट हम लोग एक एक सर्च कर रहे हैं कि कोई छूटना नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट मैग्नेटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल सो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है वर्क डन। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल में वर्क डन डिवाइड बाय पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ, सो वर्क डन बाय पोल स्ट्रेंथ। सॉल्व करिए यूनिट। वर्क डन हो गया जूल, और पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ हो गया एम्पियर मीटर। सॉल्व करेंगे डायमेंशन। सो जूल M L T -2, करंट एम्पियर -1। $98। एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, ये सब कम आता है, ये सब बहुत कम मिलेगा। सो जो बेस्ट है, जितने सबसे इंपॉर्टेंट है, सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो
नेक्स्ट पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट और डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं, आई इंटू ए बाई वॉल्यूम करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और डिवाइड बाय वॉल्यूम वी। सो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए, वॉल्यूम वी। सो यूनिट करना है, डायमेंशन करना है, तो यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है मीटर क्यूब। सो यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर। बाकी आप डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन में हो गया L-1, से एम्पियर और L-1 ये। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, एक दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी लिखते हैं। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H होता है, H। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। H जो है B बाई म्यू नॉट। ये ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, नीचे में परमिटिविटी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड बाई परमिटिविटी। बाई परमिटिविटी। तो ये आपको डेफिनेशन जानना था, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, यूनिट और डायमेंशन बना लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट। कैसे बनेगा बी? चलिए देखते हैं बी। सो बी आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है BAL। सो बी तो निकल जाएगा, बी इज इक्वल टू F बाई IL। सो फोर्स जो हो गया वो हो गया MLT-2 और यहाँ पे हो गया एम्पियर और L हुआ। तो बी का डायमेंशन तो आपने बना लिया कि MT-2 एम्पियर -1, ये हो गया बी। नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि C इज इक्वल टू जो है ये म्यू नॉट है, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर, ठीक है। और मुझे चाहिए यहाँ पे म्यू नॉट, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस कर लेंगे और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ फोर्स R स्क्वायर इंटू 4 पाई Q स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। पढ़ चुके हैं कई बार एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं ये फोर्स जो होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर।
सो 1/ε0 करेंगे, 1/ε0 तो 4πf और r स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, 4πf r स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और स्पीड ऑफ लाइट है। बाकी यहाँ म्यू नॉट आप सॉल्व कर लेंगे, अब तो बन जाएगा m l t -2 r स्क्वायर l स्क्वायर, q का मतलब होता है 80 a स्क्वायर t स्क्वायर और ये है l2 t -2, स्पीड है ना, स्पीड का स्क्वायर है। बाकी सॉल्व करेंगे। सो m l स्क्वायर कट गया, l हो गया, l स्क्वायर कटा एक और एक l बचा हुआ है और t -2 a -2 ऐसे। इसका यूनिट भी अगर आप याद रखेंगे ना, आप इतना बनाने से ज़्यादा बेटर है इसका यूनिट याद रखेंगे। इसका यूनिट जो होता है ना, हम लोग पढ़े हुए थे कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। न्यूटन जानते हैं, एम्पियर स्क्वायर वही आ गया, न्यूटन हुआ बाई एम्पियर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा -2। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। So unit of h b हो गया mt -2 a -1 ε0 ml t -2 a -2। सो m कैंसिल हो गया, t कैंसिल हो गया, a ऊपर हो गया, यहाँ पे l -1 हुआ और करंट a हो गया। तो ये था यूनिट और डायमेंशन, यूनिट नहीं डायमेंशन ऑफ h। तो यूनिट आप करेंगे तो यूनिट एम्पियर पर मीटर, तो यहाँ है एम्पियर पर मीटर। तो ये है यूनिट, ये डायमेंशन हो गई। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H से रिप्रेजेंट करना होता है ना। एक पढ़ना है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, सो X से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप नोट करना है यहाँ 100, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x। यहाँ भी जो पढ़े हैं 98, 99 उसका रेशियो है। सो x जो होता है अभी आपने पढ़ा I और नाउ ये h आपने पढ़ा, उसी का रेशियो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इसका रेशियो हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन by magnetic field intensity। तो इसका रेशियो अभी ये आपने पढ़ा था 98 और ये 99, 98, 99 दोनों का यूनिट एक ही जैसा था। तो आपने यूनिट बनाया तो यूनिट आप चेक कर लीजिएगा, इसका भी यूनिट सेम है एम्पियर पर मीटर, ये भी सेम यूनिट है। इस तरह एक यूनिटलेस नंबर आ गया। ये जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है ये एक यूनिटलेस नंबर है। तो ये हुआ हम लोग का 110 और है, और मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या छूट रहा है हम लोग का।
सो नेक्स्ट 101 में आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस एक टॉपिक है आपका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग XC से और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ऐसे लिखते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से रिप्रेजेंट करते हैं। XL का मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ। XL जो होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ और इंटू एल ऐसे लिख सकते हैं। 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, इंटू फ्रीक्वेंसी और L फॉर इंडक्टेंस। ऐसे सो इंडक्टेंस आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है, इसको आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये ऐसे भी पढ़ा जाता है कि ये रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सो इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर आप जानते हैं, इंडक्टर जो है ऐसा कॉइल होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। आप फाइनली एक छोटे टर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस को आप लिखते हैं R, बाकी यूनिट लिखना है, डायमेंशन लिखना है, कर लीजिए, ठीक है। आप जानते हैं यूनिट ओम लिख सकते हैं, हो गया। और अपने 10th क्लास को यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR। सो ओम की जगह आप यूज कर सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट की जगह आप यूज कर सकते हैं जूल पर कूलम इनटू एम्पियर, ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी यूनिट हो गया, डायमेंशन लिख सकते हैं। सो डायमेंशन आप जानते हैं जूल M L2 T -2 और कूलम, कूलम का मतलब हुआ AT और एम्पियर हो गया A। सॉल्व कर लेंगे। M L2 T -3 A -2 हो गया, ये यूनिट एंड डायमेंशन। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो फाइनली ये रेजिस्टेंस ही है। ऐसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जानते हैं, टाइम इनवर्स हुआ, इंडक्टेंस भी पढ़े हुए हैं, सो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आएगा तो वही। नाउ टू इंडक्टिव की जगह कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो XC पढ़ते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। सो XC आप लिख सकते हैं, XC में यहां उल्टा चलता है, 1/ωc होता है। 1/ωc का मतलब 1/ω, ओमेगा का मतलब 2 पाई f इंटू C, ऐसे। सो इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 2 पाई। F फॉर फ्रीक्वेंसी, C फॉर कैपेसिटर, ऐसे। इसको रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यूनिट डायमेंशन सेम रहेगा। वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सेम है, रेजिस्टेंस सारा यूनिट सेम रहेगा, तो सेम तरीके से आपको बनाना है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड तो कंप्लीट हुआ। नाउ
लेंस, जो लेंस पढ़ना था वो आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे। लेंस का पावर पढ़ लेते हैं। लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ना होता है, तो 103। नेक्स्ट म्यू पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑफ मीडियम। सो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है मीडियम का। एकदम आसान है, एकदम ईजी सा। ये 10th क्लास में ऐसे हम लोग पढ़ते थे कि कोई मीडियम ऐसे बना लीजिए, एनी मीडियम है। मीडियम का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और अगर लाइट इंटर कर रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे पढ़ते थे हम लोग 10th क्लास में भी कि अगर लाइट इंटर किया और इधर है एयर से मीडियम में इंटर किया, तो लाइट का स्पीड यहाँ सी रहेगा, और जैसे ही मीडियम में इंटर किया तो मीडियम में इंटर करते ही इसका स्पीड जो हो जाएगा वो सी बाई म्यू, म्यू टाइम घट जाता है। तो मीडियम डेंसर मीडियम है तो उसमें लाइट का स्पीड घटेगा। बस यहाँ से आप रिलेट कर लीजिए। सो आपका रिजल्ट बना स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी और बाई म्यू। सो म्यू रिलेट करिएगा तो c और डिवाइड बाई v। सो c का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, ये तो एक यूनिटलेस नंबर हो गया। सो आप नोट कर लेंगे। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर by speed of light in medium। ऐसा हो, बाकी यूनिट चेक कर लेंगे। सो ऊपर में भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, सो कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में आरआई भी लिखते हैं। ये एक यूनिटलेस नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिटलेस नंबर। हो गया, कोई डायमेंशन नहीं। पढ़ते भी थे आप पढ़ते थे, हम लोग 10th क्लास में थे तो पढ़ते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते थे, तो ये है 1.5। कोई यूनिट नहीं, उधर कुछ यूनिट नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, ये सब 10th क्लास में भी तो था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 या 1.33। कोई नंबर नहीं, विदाउट नंबर। नेक्स्ट, लेंस में पढ़ना है पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस में हम लोग ऐसे पढ़ते थे 10th क्लास में भी। ये पढ़ना था हम लोगों का कि कोई भी लेंस है, मान लीजिए कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी लेंस आप ले रहे हैं। सो सबसे पहले इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे f, और f लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ऑफ लेंस इन मीटर यूनिट आपको मीटर में लेना होता था। सो इन मीटर, सो फोकल लेंथ मीटर में निकालना होता है। और उसके बाद हम लोग पावर पढ़ते थे। पावर इज इक्वल टू जो होता था 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ बट यूनिट होना चाहिए मीटर में। हो गया, सॉल्व कर लिया। मनी यूनिट ऑफ पावर, मीटर इनवर्स।
या डी से भी लिखते हैं, डी डाप्टर। डाप्टर लिखिए। डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन मीटर इनवर्स एल इनवर्स कर लेंगे। हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। करीब 104 और देखता हूं और क्या क्या छूटा हुआ है। ऑप्टिक्स में हबल कांस्टेंट एक टर्म है, वो आपको सीखना था। टेलीस्कोप में आता है द हबल कांस्टेंट। 105। सो हबल कांस्टेंट h, ये होता है स्पीड बाय डिस्टेंस। स्पीड बाय डिस्टेंस छोटा सा फॉर्मूला है। हबल कांस्टेंट जो है स्पीड बाय डिस्टेंस। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, यूनिट सॉल्व कर लीजिए, डायमेंशन बना लीजिए, यूनिट ऑफ h। सो स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हो गया मीटर, सो ये हो गया सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन हो गया टी इनवर्स, छोटा सा हबल कांस्टेंट। आयनिक मोबिलिटी एक पढ़ना टर्म। सो आयनिक मोबिलिटी म्यू। सो ये भी होता है, ऊपर में स्पीड रहेगा, नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आप ऊपर में लिखेंगे स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा सॉल्व कर लेंगे। स्पीड में आप v लिख लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कर लेंगे। बाकी सॉल्व कर लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन। सो ये स्पीड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो स्पीड हुआ इनटू चार्ज हुआ और डिवाइड बाय फोर्स। सो यूनिट लिखना हो यूनिट कर सकते हैं, डायमेंशन करना हो डायमेंशन कर लीजिए ना, डायरेक्ट डायमेंशन करेंगे। यहाँ पे डायमेंशन अगर लिखेंगे तो स्पीड हो गया एल टी माइनस 1। चार्ज होता है ए इंटू टी, करेंट इंटू सेकेंड, और फोर्स हुआ एम एल टी माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे आप। सो एल और एल कट गया और यहाँ हुआ एम इनवर्स, एल कट गया और टी और टी ऊपर कट रहा है यहाँ पे, और टी टू ए हो गई। सोनिक मोबिलिटी है, हबल कांस्टेंट हो गया। प्रोपेगेशन कांस्टेंट छोटा 2-3 टर्म और बचा हुआ है, 110 तक कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं आज। सो प्रोपेगेशन कांस्टेंट, सो प्रोपेगेशन कांस्टेंट वेव में यूज करते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के, और ये होता है k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। सो नीचे में वेवलेंथ 1 बाई वेवलेंथ, बाकी सॉल्व करेंगे। सो यूनिट ऑफ k 1 बाई वेवलेंथ, सो वेवलेंथ में हो गया मीटर। सो यूनिट ऑफ k द मीटर इनवर्स, और डायमेंशन पढ़ना हो तो डायमेंशन मीटर इनवर्स एल इनवर्स हो गया। नेक्स्ट 108,
एक कांस्टेंट होता है रेडवर्क कांस्टेंट, आपको पढ़ना है रेडवर्क कांस्टेंट, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, आपको मॉडर्न फिजिक्स में आता है रेडवर्क कांस्टेंट। कांस्टेंट ये रेडवर्क कांस्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है। मैं फॉर्मूला यहां बना देता हूं, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, 1/λ। इस पे 100 क्वेश्चन आप बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आर वाई यहाँ जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/m², ये देखिए यहाँ जेड जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, तो वो तो नंबर हुआ, ये तो एटॉमिक नंबर है, नंबर हुआ आपका। एन एन इज अ लोअर ऑर्बिट, ये लोअर ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर ही है, और एम जो है वो हायर ऑर्बिट नंबर है, हायर ऑर्बिट नंबर, हायर ऑर्बिट नंबर, लोअर ऑर्बिट नंबर, हायर ऑर्बिट नंबर। सो ये राइट साइड जितने टर्म हैं, ये आप देखेंगे राइट साइड ये जितना भी टर्म आ रहा है ये सब एक मैथमेटिकल नंबर है, सब नंबर आ गए, और सिर्फ बच गया 1/λ। सेम यूनिट सेम डायमेंशन, सब सेम रहेगा। तो आप इसको टर्म को आप देखेंगे तो ये हुआ 1/λ, यहाँ रेडवर्क कांस्टेंट आ गया, और ये पूरा पूरा का पूरा टर्म एक नंबर है। सो रेडवर्क कांस्टेंट का यूनिट चाहिए तो 1/मीटर, ये मीटर इनवर्स, सो यूनिट ऑफ आर वाई। सो सॉल्व करेंगे तो मीटर इनवर्स, और डायमेंशन चाहिए तो L -1, ये है डायमेंशन। वोल्टेज गेन 8, 9, 10, 2, 3 और है, फाइनल हो जाएगा मेरा टॉपिक। एक वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन, गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। सो ये आप लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। कोई भी आप करंट गेन, पावर गेन, वोल्टेज गेन, मतलब जो बाहर आउटपुट निकला और सप्लाई यहाँ इनपुट की, तो ये वोल्टेज गेन हुआ। और ये तो आपका अगर यूनिट चाहिए, यूनिट तो ऊपर में भी वोल्ट है और नीचे भी तो वोल्ट है, सो ये हुआ यूनिटलेस नंबर। सो यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर है। नेक्स्ट, so rate of disintegration, radioactive disintegration. So rate of radioactive disintegration, radioactive disintegration. Disintegration. So rate of radioactive disintegration, disintegration टूटना, टूटने के लिए माइनस लगा देंगे क्योंकि ये टूट रहा है, डीके हो रहा है, तो माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे dn और डिवाइड बाई dt, ये इसको बोलते हैं, ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डीके। डिसइंटीग्रेशन का मतलब माइनस, टूटना, और dn बाई dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब हुआ एटम, n जो है एटम डीके हो रहा है, और यहाँ पे नीचे में है टाइम। सो एटम डीके कर रहा है, डिवाइड बाई टाइम। सो यूनिट कर लेंगे तो सेकेंड इनवर्स। एटम तो कोई यूनिट होता नहीं है, एटम तो नंबर हो,
सो यहाँ पे लिखेंगे 1, टाइम का यूनिट कर लेंगे सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। सो डायमेंशन कर देंगे t-1 होगी। सो यूनिट एंड डायमेंशन एंड फाइनल लास्ट ऐसा यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, कोई यूरेनियम है, तो उसका ऐसा यूनिट चाहिए आपको। कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, उसका ऐसा यूनिट बेकुरल। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी को इन्वेंट किया था, जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी के बारे में बताया था कि अल्फा बीटा गामा रे इमिट कर रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैडम क्यूरी के नाम पे भी यूनिट है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है। सो बेकुरल, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड ने भी वर्क किया था, उनके रिस्पेक्ट में भी यूनिट रखा हुआ है। बट जब बात होता है ऐसा यूनिट का, तो वहाँ आपको लिखना है BQ, बेकुरल। सो BQ या बेकुरल, बस कोई डायमेंशन नहीं, जस्ट यूनिट चाहिए। तो ऐसा यूनिट बेकुरल। हेनरी बेकुरल थे जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी को इन्वेंट किया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था कि कोई एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जो अल्फा बीटा एंड गामा रे इमिट करता है। बाद में इसको मैडम क्यूरी ने और लार्ज स्केल पे बताया उसको, और रदरफोर्ड ने भी इस पे वर्क किया था। तो तीनों लोग के रिस्पेक्ट में यूनिट रखा हुआ है, बट रेडियोएक्टिव सैंपल का जो ऐसा यूनिट है वो बेकुरल होता है। सो मेरा जो रेडियोएक्टिविटी का जो यूनिट डायमेंशन का 110 जो सिखाना था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो आज भी मैंने बेस्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 9 में मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, सो ये हो गया मेरा। नेक्स्ट क्लास में और एप्लीकेशन आपको सिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन, किस तरीके से नए नए क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन के हेल्प से। सो नेक्स्ट क्लास।